हेलो दोस्तों, आपके साथ आज शुरू करने जा रहे हैं वर्ल्ड मैप की नई सीरीज, जिसमें आपको दिखाएंगे। सबसे पहला हमारा जो चैप्टर 1 रहेगा, आपको इसमें रहेगा आपके वर्ल्ड के मैप के साथ साथ आप इंडिया के मैप को भी विजुलाइज करिए, देखिए कि इंडिया की लोकेशन कहाँ पर है। आपको दिखाएंगे, आपको दिखाना चाहेंगे कि हमारा इंडिया है कहाँ पर रियल में। ठीक है, चलिए दिखाते हैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमारा ग्लोब का या एटलस का जो हमारा वर्ल्ड एटलस है, उसमें ध्यान से देखिए। ये इसके मिड से हमारी एक लाइन गुजर रही है, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। जो लाइन 0 डिग्री जो लैटिट्यूड होता है, वह हमारे अर्थ को दो हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देता है, एक नॉर्थ हेमिस्फीयर और एक हमारा साउथ हेमिस्फीयर। तो इंडिया हमारे नॉर्थ हेमिस्फीयर में पड़ता है। ठीक है, इंडिया हमारे नॉर्थ हेमिस्फीयर में पड़ता है। और वैसे देखोगे आप तो इंडिया हमारे ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी पड़ता है, क्योंकि आप ध्यान से देखो, आपको दिखा रहे हैं। ये रहा आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, दिख रहा है आपको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो वैसे आप करोगे पूरे वर्ल्ड को, तो ये हमारे ईस्टर्न पार्ट में पड़ेगा। तो इंडिया ईस्टर्न में भी पड़ा, देख रहे हो आप, ईस्टर्न में भी। और ऐसे देखोगे तो आप इक्वेटर के ऊपर पड़ रहा है। तो इसलिए हमारी इंडिया की लोकेशन पड़ती है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, एग्जैक्टली हमारी पड़ती है लोकेशन। बट ओवरऑल हम देखेंगे कि इंडिया हमारा वर्ल्ड मैप में हमारा, तो इंडिया के अगर बीच से हमारी कौन एक लाइन गुजरती है, तो इंडिया के बीचों बीच हमारी जो लाइन गुजरती है उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जरा उसको देख लेते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कहाँ पे। तो ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है, ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है, दिख रहा है ये लाइन, ये जो लाइन होकर गुजर रही है, इसे ही कहा जा रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसे दिखा देते हैं आपको कहाँ है। देखिए ये लाइन पास करते हुए आगे बढ़ते हुए, देखिए दिखा आपको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा। इसकी जो लोकेशन होती है वो होता है 23.5 डिग्री, अर्थात 23.5 डिग्री हमारी जो नॉर्थ लैटिट्यूड है, इसको कहते हैं कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जस्ट इसके अपोजिट साउथ हेमिस्फीयर में जो होता है उसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जस्ट इसके अपोजिट में ये 23.5 डिग्री। तो ये देखिए आपको मिलेगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच होकर कट करता है 23.5 डिग्री। जो आपका लैटिट्यूड है कौन सा, साउथ वाला, उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, बट ओवरऑल हम अपने टॉपिक पे आते हैं, इंडिया पे। तो इंडिया की जो हमारा लोकेशन है उसको हम देख लेते हैं कि इंडिया की लोकेशन कहाँ पड़ती है। तो इंडिया का लोकेशन मैंने बता दिया, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। अच्छा, इंडिया के जो हमारा साउथ में हमारा जो पड़ता है, उस सी का नाम है इंडियन ओशन। इसको देख लीजिए ज़रा, इंडियन ओशन है या नहीं है, दिख रहा है आपको, इतना बड़ा इंडियन ओशन। तो भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक समुद्र का, समुद्र ना कहें, महासागर कहें, महासागर का नाम पड़ा हुआ है इंडियन ओशन। भारत के जब आप पूरब में चलेंगे तो पड़ती है एक खाड़ी, बे, जिसे कहते हैं बे ऑफ बंगाल। और आप पश्चिम में जब चलिएगा तो पड़ता है आपका अरेबियन सी, अरब का सागर, अरब सागर। ठीक है, आप ईस्ट मैं बता ही दिया आपको, ये पड़ता है। और आप नॉर्थ से लेकर के, नॉर्थ वेस्ट से लेकर के पूरी नॉर्थ ईस्ट तक का जो पार्ट है, वहाँ पर पड़ेगा हिमालय, जो माउंटेन जो सीरीज है वो पड़ेगा आपको। ठीक, अब थोड़ा देख लेते हैं भारत का जो हमारा एक्सटेंशन है, लैटिट्यूडनल क्या है, लॉन्गिट्यूडनल क्या है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो भारत का जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल जो हमारा एक्सटेंशन है, तो भारत का आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको समझा रहे हैं। क्योंकि भारत हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, तो भारत का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो यदि मेन लैंड से आप देखोगे तो पड़ेगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट, दोनों नॉर्थ में। यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं बाय द वे, कि आप सर बोल रहे हो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, जबकि इंडिया के तो आप दक्षिण की बात कर रहे हो। हम बात कर रहे हैं इंडिया के दक्षिण की, लेकिन ये हमारा हेमिस्फीयर आप देखते हो तो ये हमारा नॉर्थ लैटिट्यूड की ही बात कर रहे हैं, जो आपको दिखा रहे हैं कहाँ की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है 8 डिग्री, मैं लिख दे रहा हूँ 8 डिग्री 4 मिनट। आप इसे 8 डिग्री 4
ये मिनट है। और यहाँ पर आप ऊपर जाइएगा पिन पॉइंटेड पे, तो यहाँ पर पड़ता है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। अब हम बात करेंगे यदि हम इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है, तो ये जो पिन पॉइंट है यहाँ पे, इसको कहते हैं 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। और जो हमारा पिन पॉइंट यहाँ पर जो हमारा पड़ता है जगह, उसको कहते हैं 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। तो ये हमारा इंडिया का एक्सटेंशन है लॉन्गिट्यूडनल और आपका लैटिट्यूडनल। अगर हम बात कहें कि हमारा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होता है, तो थोड़ा सा आप विजुलाइज कर लीजिए, आपको थोड़ा दिखाते हैं खाली स्पेस जगह पे, ठीक है। देखिए, ये आप सपोज करिए कि ये हमारा, ये हमारी सपोज करिए, या आप थोड़ा सा रुक जाइए 1 मिनट, आप जस्ट ए मिनट। ये आपका अर्थ हो गया, ठीक है। अभी से आप अपना अर्थ मान लीजिए। हम आपको थोड़ा सा अलग कलर से दिखा रहे हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। देखिए, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब होता है, सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं एक बीचों बीच रेखा ड्रॉ करते, इसको भी थोड़ा सा वो कर लीजिए, रुकिए, आपको एकदम बीचों बीच ड्रॉ करके दिखा देते हैं। थोड़ा सा रुक जाइए आप। बड़ी ठंडा बा। चलिए, मान लीजिए कि बीचों बीच हमारी लाइन हो गई, ठीक है दोस्तों। चलिए, इसको बोला जाता है, इसको नाम दिया जाता है 0 डिग्री लैटिट्यूड, या इसे ही हम कहते हैं इक्वेटर। क्या कहा जाता है? इक्वेटर। या हिंदी में अगर बात करें तो कहा जाता है भूमध्य रेखा। और 0 डिग्री लैटिट्यूड को कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश। लैटिट्यूड को कहा जाता है अक्षांश। इसी तरीके से, तो अक्षांश क्या होती हैं कि हमारी ऐसी काल्पनिक रेखाएं, ऐसी इमेजिनरी लाइंस जो ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन में क्या होती हैं, पैरेलल ड्रॉ होती हैं। ईस्ट से वेस्ट आपकी पैरेलल ड्रॉ होती हैं। और किसके पैरेलल? तो 0 डिग्री लैटिट्यूड के, भूमध्य रेखा के समानांतर, भूमध्य रेखा के समानांतर रेखाएं ड्रॉ हो रही रहती हैं। तो इसे कहा जाता है हमारा, कौन सी रेखाएं कही जाती है दोस्तों? कहा जाता है लैटिट्यूड, या अक्षांश कहा जाता है। अगर हम बात करें कि हमारा लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है, तो उसको ज़रा आप देख लीजिए। लॉन्गिट्यूड क्या होती है? नॉर्थ से साउथ की तरफ जो लाइंस ड्रॉ रहती है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ, ठीक है, जो लाइंस ड्रॉ रहती हैं उसे कहा जाता है दोस्तों क्या? तो लॉन्गिट्यूड, हिंदी में कहते हैं देशांतर। क्या कहा जाता है? तो देशांतर कहा जाता है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड समझ गए होंगे। आपको फिर एक दूसरे फिगर से समझा दे रहे हैं। चलिए, एक लाइन ड्रॉ की। अब इसमें जो हमारी मुख्य जो रेखा है उसको समझ लीजिए। बीच वाला बता चुके हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं।
या इक्वेटर कहते हैं। जो 23.5 इस होता है उसको कहा जाता है कर्क रेखा, या हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। जो इसके ऊपर वाला होता है उसे कहते हैं 66 डिग्री हाफ मिनट, इसको कहा जाता है आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक वृत्त भी कहा जाता है। और जो सबसे पिन पॉइंटेड होता है उसे कहा जाता है उत्तरी ध्रुव, जिसको 90 डिग्री हमारा वो होता है। इसी तरीके से नीचे आएंगे तो 23.5 डिग्री ये होता है आपका क्या, मकर रेखा, या इसे ही कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये वाली जो लाइन होती है 66.5 को, इसको कहा जाता है अंटार्कटिकस, अंटार्कटिक वृत्त या अंटार्कटिक सर्कल। और जहाँ पिन पॉइंटेड 90 डिग्री होता है इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है क्या, तो समझिए क्या, साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, आई होप आप इसे समझ गए होंगे। 1 से 2 बार आप वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो इंडिया की लोकेशन बता चुके कि, और इसका एक्सटेंशन बता चुके कि कहाँ से कहाँ तक है। अब थोड़ा इसके विस्तार पे चर्चा कर लेते हैं कि इंडिया का जो हमारा विस्तार है उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम कितना है। तो जो भारत का जो उत्तर से दक्षिण विस्तार है, एक्सटेंशन है, वो है आपका 3214 किलोमीटर का। कौन सा है, 3214 किलोमीटर का। वहीं आप देखोगे तो पूरब से पश्चिम जो आपका एक्सटेंशन है इसका वो है 2933 किलोमीटर का है। कितना है, 2933। आप देख लीजिए, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस का है ये है 2933 किलोमीटर का। और यदि बात करें उत्तर से दक्षिण का तो इसका है 3214 किलोमीटर। ठीक है, कुछ अगले पॉइंट्स की चर्चा कर लेते हैं कि जो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो कौन सा है। भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है उसका नाम है इंदिरा कॉल। क्या है दोस्तों, इंदिरा कॉल। अगर बात करें भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का तो स्थल सीमा पे बात करेंगे तो कहा जाएगा कन्याकुमारी। क्या कहा जाएगा, कन्याकुमारी। कहाँ पड़ता है, तो तमिलनाडु के क्षेत्र में पड़ता है। और इंदिरा कॉल कहाँ पड़ता है, तो वो पड़ता है वर्तमान हमारे इस समय जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उस वाले रीजन पड़ता है। अगर बात करें सबसे पूर्वी बिंदु का, भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है दोस्तों वो है आपको दिखा दे रहे हैं, समझिए। भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है यहाँ पे जो पड़ता है इसका नाम है किबीथू। क्या नाम है, किबीथू। कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। और जो आपका सबसे पूर्वी वाला इलाका है, जो सबसे पूर्वी वाला इलाका तो हो गया। सबसे पश्चिमी में आते हैं, जो सबसे पश्चिमी यहाँ का एक जगह है गुहार मोती। क्या है, गुहार मोती। ये पड़ता है कच्छ डिस्ट्रिक्ट, कच्छ जिला है। कहाँ का पड़ता है, ये गुजरात का है। तो कोई आपसे साधारणतः सिंपल वैसे ये भी पूछ दे कि जो बताइए भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, तो आपको याद रखना किबीथू अरुणाचल प्रदेश। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो गुहार मोती कच्छ का है, गुजरात डिस्ट्रिक्ट। गुजरात आपका स्टेट हो गया। अगर स्टेट भी कोई पूछते सबसे साधारण पता होना चाहिए कि सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश, सबसे पश्चिमी गुजरात, सबसे उत्तरी में
तो आज के वर्तमान प्रदेश को ध्यान रखें, तब जम्मू कश्मीर ना होकर लद्दाख हो गया है। और सबसे दक्षिण में बता दीजिए, तो आपको बता दीजिए तमिलनाडु है, तमिलनाडु का कन्याकुमारी। लैंड पे अगर कोई पूछ दे आपसे कि बताइए कि नहीं भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, तो आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर पड़ता है एक जगह जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इसे एक और नाम से जानते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं। कभी कभार ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन जाता है कि जो इंदिरा पॉइंट है इसकी लैटिट्यूडनल हमारा एक्सटेंशन क्या पड़ता है, तो उसको जैसे लैंड, इसका मेन जो पड़ता है लैंड वाले का वो पड़ता है 8 डिग्री 4 मिनट, तो बच्चों को यही याद रह जाता है। लेकिन इसका क्या पड़ता है, तो इसका जो पड़ता है दोस्तों, बढ़िया बढ़िया एग्जाम में पूछा गया, 6 डिग्री 45 मिनट आपका क्या है, नॉर्थ लैटिट्यूड पे आपका इसका एक्सटेंशन पड़ता है। तो आप ये बेसिक चीज़ें हैं, कुछ आपके बारे में ध्यान रखना होगा, जानना होगा। कुछ भारत के अगर पड़ोसी देशों की बात कर लें तो देखिए, भारत के जो उत्तर में पड़ेगा आपका चाइना है, नेपाल है, पहले तिब्बत भी हुआ करता था लेकिन तिब्बत अब नहीं है, तो चाइना है, नेपाल है, आपका भूटान है। ये कुछ राज्य हैं, राज्य नहीं है, ये देश हैं जो क्या हैं भारत के उत्तर में पड़ते हैं। भारत के पूर्व में बात करें, भारत के पूर्व में देख लीजिए आपको विजुअलाइज होगा, बांग्लादेश है, म्यांमार है, ये आपके भारत के पूर्व में है। भारत के अगर पश्चिम और उत्तर वाली, उत्तर पश्चिम की बात करें तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान की भी सीमा साझा होती है हमारे पीओके वाले रीजन से। यदि उसे वर्तमान में मान के अपना चलें, ये चले क्या है ही, लेकिन कब्जे में चूँकि पाकिस्तान को के क्षेत्र में सिर्फ पीओके कहा जाता है, उसे भी मान्यता हमारे पाकिस्तान के साथ सीमा साझा होती है और अफ़गानिस्तान के साथ भी सीमा साझा होती है। नेपाल बता ही चुकी है। साउथ में आ जाएंगे आपका तो 2 द्वीपीय राष्ट्र आइलैंड हमारे नेशंस हैं, जिनका नाम है श्रीलंका और आपका है मालदीव, इनके साथ भी हमारी सीमा साझा होती है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि बताइए भारत के जो बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है उसका नाम क्या है, तो मैंने बता दिया कर्क रेखा। ये पूछा जाए भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो इसका नाम है 8 राज्यों से। आप अगर लोकेशन मैप में आप देखना चाहेंगे तो थोड़ा सा वेट करिए, आपको दिखाते हैं एक दूसरा मैप इंडिया का, ठीक है। चलिए दिखाते हैं, उसमें क्लियर हो जाएगा। मैप में लोकेशन ध्यान रखें, यहाँ से एक लाइन आपको ड्रा करके दिखा दे रहे हैं कि यहाँ से कहाँ, यहाँ से हो के गुजरती है दोस्तों ये लाइन, ऐसे गुजरे और ऐसे गुजरते हुए क्रॉस कर जाती है। आप नंबरिंग ज़रा काउंट करिएगा कितने स्टेट्स हैं, ठीक है, आपके साथ और मेरे साथ जरा करिए। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 छत्तीसगढ़। भूल बस भी मत कर दी उत्तर प्रदेश भी होता है, क्योंकि नज़दीक से गुजार दी हैं तो ये मत समझिए कि उत्तर प्रदेश भी है, नहीं। 4th नंबर। 5वां देखिए झारखंड, 6ठा देखिए वेस्ट बंगाल, 7वां देखिए त्रिपुरा और 8वां देखिए मिज़ोरम। ये 8 राज्य क्रम से आप मैप बार बार देखोगे तो आप मैप में विजुलाइज करो, बार बार देखो, आंख बंद करो, पहचानो कि सबसे पश्चिमी हमारा कौन सा स्टेट है जिससे हमारा कर्क रेखा गुजरती है, तो वो है गुजरात। और सबसे पूर्वी कौन सा है, तो उसको आप याद रखो कौन सा, मिज़ोरम, ठीक है। तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है हमारी कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो क्वेश्चन पूछा जाता, बहुत बार पूछा जाता है और उसमें ऑप्शन डाल दिया जाता है क्या, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश है कि नहीं है, बच्चे कन्फ्यूज, क्योंकि छत्तीसगढ़ से एकदम नज़दीक से होकर गुजरता है, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अगर बाई दो कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि हमारी झारखंड की कौन से हमारी कैपिटल, झारखंड की कैपिटल रांची उससे होकर गुजरती है, इसे भी ध्यान रखें। चलिए इसे शॉर्ट ट्रिक से भी याद कर लीजिए, आप बता देते हैं ताकि आपको पता चले कि हाँ कौन सा है। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, उसको कहा जाता है शॉर्ट ट्रिक मित्र पर गमछा
झार, मित्र पर गमछा लेके झार दीजिए। मी से आप याद रखिए मिजोरम, त्रा से याद रखिए आप त्रिपुरा, इधर से याद कर लीजिए मित्र, हो गया मित्र। प से आप याद रखिए पश्चिम बंगाल, र से याद रखिए राजस्थान, ग से याद रखिए आप गुजरात, म से याद रखिए मध्य प्रदेश, छ से याद रखिए छत्तीसगढ़ और झार से याद रखिए झारखंड। काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, हो गया। 2-4 बार दोहरा लीजिएगा। मित्र पर गमछा झार, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। इस प्रकार से हमारे सारे स्टेट्स याद हो जाएंगे। चलिए कुछ और आपको पॉइंट्स बता देते हैं। भारत का जो सबसे ऐसा कौन सा स्टेट है जो अधिकतम राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो ये आपका है उत्तर प्रदेश, अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी के साथ सीमा साझा होती है। दिखाते हैं आपको, देखिए भारत का काउंटिंग करिए मेरे साथ। भारत की जो सीमा उत्तर प्रदेश की जो सीमा लगती है वो पहला स्टेट ये रहा उत्तराखंड नंबर 1। दूसरी सीमा बहुत कम साझा होती है, वो होती है हिमाचल प्रदेश के साथ, यहाँ पे बस थोड़ा सा, बहुत कम। जान कि ये बोला पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की से साथ कौन सा राज्य सबसे न्यूनतम सीमा बनाता है, तो वो है हिमाचल प्रदेश। तीसरे नंबर पे आइए आप, तो आपका है हरियाणा, देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का। 4th नंबर पे आप आइए तो ये है झारखंड, राजस्थान, झारखंड नहीं, झारखंड कहाँ से आएगा, राजस्थान। और यहीं पर आप छोड़ दिए हैं ये वाला हिस्सा जो कि है यूनियन टेरिटरी, नई दिल्ली या दिल्ली, क्या है दिल्ली। कितने हो गए? 5। चलिए देखते हैं और क्या है भाई। ये है आपका मध्य प्रदेश 6 नंबर पे। और ये भी पूछा जाता है सबसे लंबी सीमा किसके साथ। देखिए वहाँ से कितने लंबे हैं, ये पूरा घूमते लंबा चौड़ा चक्कर लगाते हुए पूरा ये रहा मध्य प्रदेश। सबसे अधिक सीमा मध्य प्रदेश मैक्सिमम, हिमाचल प्रदेश मिनिमम। 6ठे नंबर पे आ गया आपका ये। 7वें नंबर पे आ जाइए आपका कौन सा, छत्तीसगढ़ के साथ। यहीं पर आ जाइए 8वें नंबर पे आता है यहाँ पे झारखंड, और 9वें नंबर पे आता है बिहार के साथ हमारी सीमा लगती है 9 नंबर। तो पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो 8 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी। और ये भी पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ये भी जान लीजिए। यहीं पर पड़ता है सोनभद्र, यहीं पर पड़ता है सोनभद्र। 4 राज्य कौन कौन सा, देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ये बिहार, ये जंक्शन पॉइंट पे है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं, इनको जान लिया जाता है। और भी भारत से संबंधित इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताया जाएगा अभी, लेकिन फ़िलहाल आज के लेक्चर में इतना ही। और आगे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है भारत के संबंधित, भारत का क्या है कैसे है, बहुत सारी फैक्ट्स आपको बताए जाएंगे। तब तक ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय।